हेलो स्टूडेंट्स, नोटिस राइटिंग लिखने के बाद और ये जानने के बाद ये कंप्लेंट लेटर कैसे लिखा जाता है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी 9 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स अधिकतर करते हैं। जब भी आपके पेपर्स में चेक करती हूँ तो उसमें मुझे ये मिस्टेक्स ज़रूर नजर आती हैं। वो कौन कौन सी हैं देखिए, आज आइए जानते हैं। नंबर पहले पे है आपका डेट का फॉर्मेट। डेट का फॉर्मेट स्टूडेंट्स अपने मन मर्जी लिखते हैं, जैसे कि इसमें देखिए रेड इंक से मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि पहले आप लिख रहे हैं डेट, फिर मंथ और डॉट्स में आप लिख रहे हैं। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आप इसको ग्रीन इंक में जिस तरीके से डेट्स दी गई हैं, दैट इज द राइट वे ऑफ राइटिंग इट। अगर आप पहला फॉर्मेट चूज करते हैं टीएच वाला, तो राइट इट दिस वे। एंड इफ यू गो फॉर द सेकंड ऑप्शन 8 अगस्त 2020, तो वहां पे कॉमा नहीं आता। और थर्ड ऑप्शन में अगर आप लिखते हैं पहले मंथ अगस्त और फिर डेट 8, तब एक कॉमा प्लेस जरूर करेंगे। सेकंड पॉइंट पे आते हैं सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स राइट कंप्लीट सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल एलजी टीवी सेट इज नॉट वर्किंग, या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं आई हैव बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। वेयर एज व्हाट इज रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स और एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इज कि आप उसमें इनकम्प्लीट सेंटेंसेस लिखें, 5 to 7 वर्ड्स की। कैसे लिखना है वो आप कंप्लेन लेटर का जो फॉर्मेट है, इससे प्रीवियस वाला वीडियो, उसमें आप देख सकते हैं। इनकम्प्लीट सेंटेंसेस जैसे कि कंप्लेंट रिगार्डिंग द फॉल्टी टीवी सेट, या रिगार्डिंग माय एब्सेंटिज्म फ्रॉम स्कूल। आप सिर्फ 5 से 6 शब्दों में अपनी बात को रखेंगे, सब्जेक्ट में पूरा सेंटेंस रिक्वायर्ड नहीं है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप देखिए सर के बाद कॉमा लगा है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड अगेन। सर इज मोर देन इनफ। अब आगे की देखते हैं मिस्टेक्स कौन सी है। नंबर 4 पे आता है आपका इंट्रो, पैरा 1। उसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन की जगह होती है वो, वहां पे स्टूडेंट्स दे स्टार्ट डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम, वेयर एज यू आर सपोज टू राइट ओनली द पर्पस ऑफ राइटिंग। प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना स्टार्ट करते हैं कि वॉशिंग मशीन का पाइप चोक हो गया है, या ड्रायर हैज सम प्रॉब्लम इन इट, एसेट्रा एसेट्रा। वेयर एज जस्ट राइट कि वॉशिंग मशीन इज नॉट वर्किंग एंड दैट इज द एजेंडा, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस लेटर। या फिर कोई और आपका जो भी इशू है या पर्पस है, उसको आप लिखेंगे 3 to 4 लाइन्स में। जानने के लिए कि कैसे 3 to 4 लाइन्स में लिखना है, उसके लिए आप कंप्लेन लेटर का जो वीडियो है उसको रेफर करें। ना पॉइंट नंबर 5 पे आइए, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। उसमें अपॉस्ट्रोफी एस, योर्स व्हेन यू राइट इट, यू हैव प्लेस्ड एन अपॉस्ट्रोफी विच इज नॉट रिक्वायर्ड। वो रेड इंक पे मैंने लिखा है, और जो सही तरीका है वो मैंने ग्रीन इंक में लिखा है, योर्स। पॉइंट 6 पे आते हैं स्पेलिंग्स। ये तो 4-5 स्पेलिंग्स हमेशा ही मुझे गलत दिखाई देती हैं आपके एग्जाम के पेपर में, जब मैं चेक करती हूँ। जैसे वारंटी का हो गया, उसमें आपके डबल ए आते हैं, आपने इसमें ई लिखा है। इंटरेस्टेड में 3 ई आते हैं, यहाँ पे सिर्फ आप देखिए रेड इंक में सिर्फ 2 ई लिखे हैं, जबकि इंटरेस्टेड में 3 ईज आर रिक्वायर्ड। कॉर्पोरेट लिखते हैं जबकि आप कहना चाहते हैं कॉर्पोरेट विद डबल ओ। ग्रीन इंक में देखिए किस तरीके से कॉर्पोरेट लिखा गया है। सिंसियरली में आप एक ई को खा जाते हैं, वेयर एज यू आर सपोज टू राइट विद 2 ई, सिंसियरली। तो इफ फॉर ईच स्पेलिंग मार्क यू लूज मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ऑलवेज रिमेंबर दैट स्टूडेंट्स। So please be very sacred about your spellings. Let's move on to the next slide and find out what are the other mistakes which are there in the formal letter. अब बारी आती है स्टूडेंट सिंबल्स की। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब वो बॉडी ऑफ द लेटर को ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें सिंबल एंड का यूज करते हैं, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड अगेन। आप ए एन डी एंड लिखेंगे, बिकॉज वो आप बॉडी में लिख रहे हैं। अगर किसी कंपनी का नाम होता है पाइनियर एंड को, तब आप एंड लिख सकते थे, मगर बॉडी ऑफ द लेटर में या फिर बॉडी ऑफ किसी भी इंग्लिश कॉम्पोजिशन में आप एंड सिंबल का इस्तेमाल नहीं करें तो बेहतर रहेगा। और बिटवीन अगर आप लिखते हैं ऑब्लिक डाल के, अगेन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एब्रीविएशन इस तरह से एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, यू विल बी मार्क डाउन फॉर दिस। तो आप वर्ड लिखिए बिटवीन। नंबर 9 पॉइंट पे आते हैं, विच इज द लास्ट पॉइंट इन दिस वीडियो लेसन फॉर यू, दैट इज सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस। इस तरह के सेंटेंसेस अगर आप स्पॉट करें, अगेन दैट शुड बी एन अलर्ट फॉर यू कि ये रॉन्ग फ्रेज है या रॉन्ग सेंटेंस है। दिस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ, again this is not required, this is in respect of is a wrong English phrase. You should write this is in reference to, और इसके आगे क्या लिखना है ये देखने के लिए आप कंप्लेन लेटर का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आप पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि किस तरीके से आपको अपने इंट्रो को आगे लिखना है, हाउ यू कैन फ्रेम द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर इंट्रो। विद रिगार्ड टू ऑब्लिक डाल के मैंने यहाँ पे 9 पॉइंट में लिखा है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, जो रॉन्ग तरीका है लिखने का। जब भी आप ये एक्सप्रेशन को स्पॉट करते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू, तो स्टूडेंट्स हियर फ्रॉम यू इज अ रॉन्ग इंग्लिश एक्सप्रेशन। हमेशा ऐसा होता है जब भी आप एक्सप्रेशन कंक्लूडिंग रिमार्क में लिखते हैं, सबसे एंड में जब अपना पूरा लेटर लिख चुके हैं तब ये लाइन आती है, तो वहां पे आप हमेशा लिखेंगे लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग यू, नॉट हियर यू। ऐसे ही लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इज रॉन्ग इंग्लिश। इफ यू राइट लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, दैट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन. So I hope this video has helped you to help you place in picture where you actually go wrong, और आप इस तरह की मिस्टेक्स अपने एग्जाम्स में नहीं करेंगे। पूरा लेटर कैसे लिखना है उसको जानने के लिए आप पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं, बट for these 9 common mistakes you can certainly avoid.
Thank you so much for watching this space, and I hope this helps you out in your exam. Thank you.